हाँ तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी आवाज वगैरह का दिक्कत आएगा तो बता दो, ठीक है। तो आज हमको एक ही कॉन्सेप्ट मेन पढ़ना है, हमको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, ठीक है। जैसे तुमने डिफरेंशिएशन किया था किसी फंक्शन का, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद वो खुद एक फंक्शन बन गया था, राइट। हमने डिफरेंशिएशन किया, वो खुद एक फंक्शन बन गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि y इक्वल्स 2x है, तुम इसका dy बाई डी एक्स करोगे, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन तुम्हारा 2 आएगा, राइट। तो इसको 2x स्क्वायर कर, ठीक है। तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स का आएगा 4x, राइट। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये खुद एक फंक्शन है ना, ये खुद एक फंक्शन है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं यार, ऐसा कोई मना थोड़ी करके रखा है हाँ कि एक ही बार करोगे, ठीक है। तो इसको जो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखोगे, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 4 डी बाई डी वाई ऑफ डी बाई डी एक्स हाँ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको 4 लिखोगे। dx। और इस, हाँ, और इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है, लेकिन इतना हर बार अब फिर से करोगे अगर इसको, तो ऐसे फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स थोड़ी लगाओगे, ठीक है। d2y इतना, बाय हाँ एग्जैक्टली तो इसको लिखते कैसे हैं dx कि स्क्वायर डी टू d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x और इसको स्क्वायर। 4 बोलो, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको एक बार और करोगे डिफरेंशिएट तुम, तो इस बार क्या हो जाएगा, तो डी d3 वाई बाई डी d3y। एक्स क्यूब इक्वल टू 0। कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 भैया होगा। वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा? आ रहा है हाँ मतलब भाई पूरा ब्लर। तुम एक बार लीव करके तुम्हारा ज्वाइन नेट करो फिर से, प्रॉब्लम है। नेट का प्रॉब्लम हो जाता नेट है कुछ। प्रॉब्लम है। करे करे फिर भी वही होता पता नहीं भाई, मुझे तो क्लियरली आ रहा है वीडियो। एयरप्लेन मोड पे करके देखो ना एक बार, नेट दिए स्पीड होगा हल्का। नहीं हुआ। पता नहीं क्या कर सकते हैं भाई अभी। वाह जब ये पढ़ाई है। हाँ फुल करो तुम। हाँ तो हम पढ़ रहे थे यही सब कि चलो डबल डिफरेंशियल ट्रिपल डिफरेंशियल ने पढ़ा, इसका काम कहाँ पे आता है ये समझो। अब चलते हैं हम थोड़ा मैक्सिमम डायरेक्टली, ज्यादा इधर उधर नहीं करते हुए। देखो एक दो कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इतना आसान लगता है सुनने में, उतना आसान होता नहीं है ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलो इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से पहले समझते हैं। मान लो कि हमारा बॉडी ने एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन किया, राइट। कोई भारी चीज नहीं है, नॉर्मल पत्थर फेंका तुमने और पत्थर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन किया, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये बॉडी ग्राउंड से मैक्सिमम दूरी पे कब रहेगा, ग्राउंड से मैक्सिमम दूरी पे कब रहेगा, ये सवाल है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है इसका आंसर कि इस पॉइंट पे होगा, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इस पॉइंट पे होगा ना। मान रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो हाँ, तो हमको पता है कि चलो ये पॉइंट जो है ये इस फंक्शन का मैक्सिमम है, ये इस फंक्शन का मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है। हाँ मतलब मैक्सिमा हम बोलेंगे उसको, ठीक है। ये ये जो है ये पॉइंट, ये इस फंक्शन का मैक्सिमम है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, अगर अगर कुछ इस टाइप का ग्राफ होता, ठीक है, तो मिनिमम कहाँ होता, तो वो भी दिख रहा है अपने को, दिख रहा है ना। हाँ नीचे से। कोई डाउट? बाकी लोग, नहीं आनंद, आशीष? नहीं चलो बहुत सही, नहीं भैया। चलो चलो ठीक। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स में कॉमन दिख रहा है तुम्हें कुछ, इन दोनों पॉइंट्स में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, हाँ दोनों पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। अब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने का एक लॉजिक है, ठीक है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने का लॉजिक है। देखो अगर तुम यहां से स्टार्ट करते हो टेंजेंट बनाना, ठीक है, ये जो मेरा पेन है ये, इसको समझो कि हर पॉइंट पे टेंजेंट है ये, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट होगा, इस पे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल को अप्रोच कर रहा है, हाँ कर रहा है ना। जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है टेंजेंट, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस उल्टा हो जाता है। सुनो, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस उल्टा हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्टेंस वो डिक्रीज करने लगता है फ्रॉम द ग्राउंड। अभी तक इंक्रीज कर रहा था, जहां हॉरिजॉन्टल हुआ ना उसके बाद डिक्रीज करने लगेगा, ये देखो
ये ऐसे ऐसे चल रहा है और फिर उसके बाद नीचे चला गया, ठीक है। अब सिमिलरली अब नीचे जा रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल आया तो इसका स्लोप ऊपर हो गया। स्लोप ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, देखो जब भी हॉरिजॉन्टल को टच करेगा वहां पे स्लोप इन्वर्जन होगा। देखो कॉन्सेप्ट आराम से समझना, कोई भारी चीज नहीं है। जब भी हॉरिजॉन्टल को टेंजेंट अप्रोच करेगा वहां स्लोप इन्वर्जन होगा। अग्री कर रहे हो मेरी बात से? मतलब स्लोप इन्वर्जन का मतलब समझो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो बात को। स्लोप इन्वर्जन मतलब हुआ कि एक स्लोप होता है जो पॉजिटिव एंगल बनाता है, ठीक है, और एक स्लोप होता है जो नेगेटिव एंगल बनाता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नहीं तो तुम तो बोलोगे यार ये भी पॉजिटिव एंगल हुआ, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये स्लोप एक स्लोप हुआ जो एक्स एक्सिस से, ये पूरा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं यहाँ से। और एक ये है जो एक्स एक्सिस से नेगेटिव एंगल बना रहा है, ठीक है। कोई डाउट बच्चों? नहीं। चलो, तो हाँ, तो जब भी हॉरिजॉन्टल को टच करता है कोई भी कर्व, उसका टेंजेंट है भी, ठीक है, जब भी किसी भी कर्व पे कोई टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद वहां पे स्लोप इन्वर्जन होता है, राइट। और स्लोप इन्वर्जन होने से क्या होता है ये समझो। स्लोप इन्वर्जन होने से क्या होता है, पहले स्लोप इन्वर्जन का समझे, बताओ ये आदित्य, अंश, आशीष, आनंद, बताओ। हेलो? हाँ भाई, नहीं समझे तो बता दो यार, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा इसके नहीं बाद इसी पे समझे, बिल्ड करूंगा मैं सीधे। नहीं हाँ समझे ऐसे पूरा। बोलो, पूरा नहीं समझे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो फिर से एक बार समझाता हूँ मैं सेम चीज, कि देखो ऐसा है ना कि तुम्हारा कोई भी कर्व है, ठीक है, उस पे तुम हर पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि इस कर्व में मैक्सिमम तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो तुमने बोला कि यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने वहां से लाइन बनाया और उस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने तुमसे पूछा कि अब मिनिमम कहाँ दिख रहा है तुमने, तो तुमने बताया कि भैया यहाँ, ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और उस पर टेंजेंट मार दिया। इन दोनों पॉइंट्स में हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, राइट, कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना, कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस के, राइट। हाँ। समझ गए ना बात? चलो, अभी तो वैसे समझो कि इसको थोड़ा एनालॉजी में समझाऊंगा तो बेटर रहेगा मे बी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हॉरिजॉन्टल को टच करेगा ना, वो जब भी हॉरिजॉन्टल को टच करेगा ये स्लोप, ठीक है, उसका स्लोप इन्वर्ट हो जाएगा। पहले अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था तो नीचे इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अच्छा चलो इसको ऐसे समझे एनालॉजी में, एनालॉजी है बस, दिमाग ज्यादा मतलब। मान लो ये अपना एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे तुमने एक बॉल मारा, ठीक है, अब बॉल इधर आने लगा, बॉल इधर आने लगा। अभी देखो ध्यान से कि जब जब ये अप्रोच कर रहा है इसको, इस वॉल को अप्रोच कर रहा है, तब तक उसका डायरेक्शन एक ही तरफ है, लेकिन जब बॉल वॉल को टच कर लेता है फिर उसका डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाता है। जब बॉल वॉल को टच कर लेता है तो उसका डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाता है, राइट। हेलो? हाँ भैया। चलो इसको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा क्या सीन क्या चल रहा है। देखो कभी तुम लोग विक्स का जो वो होता है छोटा सा टिकिया, इतनी ओवर टिकिया होता है, उसको ये किए हो, पुश किए हो, हाँ एक उंगली से, हाँ जो ये टिकिया होती है इसको तुम लोग ऐसे उंगली से पुश किए हो कभी? हाँ हाँ, हाँ। पहले आगे जाएगा फिर पीछे इसका आएगा। इसका मोशन क्या होता है, पहले ये आगे जाता है थोड़ी देर और फिर कहीं पे फिर रुक पीछे जाता आ है और जाए, फिर वहां से पीछे आ जाता है। पीछे आ ये मोशन जाता है। होता है ना, सबको आइडिया हाँ है ना इसका? चलो हाँ भैया। बहुत बढ़िया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये क्यों होता है तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी समझो तुम कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसका देखो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है अंटिल द पॉइंट जहां पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, अंटिल द पॉइंट जहां पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। वो पॉइंट इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, राइट। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होगा ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो वो पीछे जाने लगेगा ना, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट फिर कम होने लगेगा, राइट। हाँ। मान लो बॉडी गया यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे गया, रुक गया, फिर पीछे आने लगा, तो जहां पे रुका है वहां पे मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा ना, राइट। ये बताओ, हाँ। बाकी लोग बताओ। अंश ये चीज समझ में आया? हाँ। चलो बहुत सही। अब देखो स्लोप इन्वर्जन की मैं बात क्या कर रहा था, थोड़ा उसको उस लैंग्वेज में समझो कि स्लोप इन्वर्जन क्या हो रहा है। स्लोप इन्वर्जन मतलब क्या है, स्लोप क्या बताता है हमको, चलो ध्यान से समझो। स्लोप हमको बताता क्या है, रेट ऑफ चेंज, राइट, किस रेट से चेंज कर रहा है वो, ठीक है। जब तक तुम हॉरिजॉन्टल को अप्रोच, हॉरिजॉन्टल पे मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हो जाता है जब रेट ऑफ चेंज, उसका मतलब क्या होता है बताओ।
हॉरिजॉन्टल रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि रेट चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। रेट चेंज नहीं कर रहा है। नहीं ये चीज समझ में आया क्या? हॉरिजॉन्टल जब भी तुम किसी भी कोई भी कर्व है तुम्हारा, मान लो उसका, अगर तुम्हें मैं बोलता हूँ कि अच्छा एक ऐसा कर्व बनाओ जिसका टेंजेंट ये हो, जिसका टेंजेंट ये हो, ठीक है, टेंजेंट ये हो का मतलब कंफ्यूज मत होना कैसे बनाएंगे, आसान है बनाना, आसान है। क्यों आसान है? तो ये कांस्टेंट है, राइट, ये कोई कांस्टेंट है सी, और टेंजेंट किसको बोलते हैं? dy बाई dx को। हाँ टेंजेंट इसी को बोलते हैं ना, ये बताओ। हाँ तो हाँ, तो dy इज इक्वल टू सी dx हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो y क्या हो जाएगा? c x, ठीक है। इसका कर्व क्या बनेगा? ये बनेगा कर्व इसका एक्स वाई कर्व, ठीक है, कुछ सी कुछ होगा उसका स्लोप वगैरह, ठीक है। तो बता क्या रहा था मैं, देखो, तो कांस्टेंट ये जो कर्व होता है वाई एक्स, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, ये बताओ। अगर ये वाई टी ग्राफ होता, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता ना, ठीक है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता, और जब डिफरेंशिएट करोगे इसको, तुम्हारा ये कर्व आ रहा है और यही कर्व बता रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, ठीक है, यही कर्व बता रहा है उसका वेलोसिटी क्या है। अब वेलोसिटी होता क्या है किसी भी वाई टी कर्व का? उसका स्लोप होता है, राइट। मुझे लग रहा है मैं तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा। लेट मी ट्राई इट इन सम अदर वे। ओके, देखो, ओके, इसको ऐसे समझते हैं, दिस इज इजियर। हाँ, अभी देखो, मान लो कि तुम किसी पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एनालॉजी समझो इसका। तुम मान लो किसी पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब तुम ये बताओ मुझे कि तुम जब चढ़ रहे हो तुम्हारा डायरेक्शन पर्टिकुलर जा रहा है, राइट, ध्यान से समझना, तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रहे हो, ठीक है, ऊपर जा रहे हो। हाँ जब तुम उसके पीक पे पहुंच जाते हो, तुम अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो, ध्यान से समझना, तुम अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते, तुम अभी भी आगे चल रहे थे, तुम अभी भी आगे चल रहे, तुम अभी भी आगे चल रहे थे, तो अभी भी आगे ही चल रहे हो, बट अब तुम नीचे जाने लगे, राइट। ये एनालॉजी सही समझ में आ जाएगा। अंश 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 हाँ भैया, बताओ। हाँ भैया। ये, हाँ, ये एनालॉजी थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। आनंद और आशीष, तो कोई डाउट हो तो बता देना भाई। देखो, समझो ऐसे कि तुम एक हिल पे चढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तुम सीधे ही जा रहे हो, तुम सीधे ही जा रहे हो। पहले क्या हुआ कि तुम चढ़ रहे हो, तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। एक पॉइंट आने के बाद तुम सीधे ही चल रहे हो, अभी भी तुमने कुछ नहीं बदला है, लेकिन अब तुम्हारा हाइट डाउन हो रहा है, अब तुम्हारा हाइट डाउन हो रहा है। तो वो चीज क्यों हो रहा है? सोचो, वो चीज क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि कुछ तो चेंज हो रहा है ना, कुछ तो उल्टा हो रहा है ना। अभी तुम्हारा हाइट ऊपर जा रहा था, तुम्हारा हाइट नीचे आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा उसका डायरेक्शन तो मैक्सिमम सेम है। डिस्टेंस तक चले, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इन द वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल में तो तुम चल ही हाँ रहे हो, ठीक है। मान लो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि टीला कुछ इस तरीके का है, मान लो इस तरीके का टीला है, ठीक है। तुम अपना यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, तुम चल रहे हो, तुम फॉरवर्ड ही चल रहे हो, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड घटते चले जा रहा है, एक पॉइंट आने के बाद तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड घटते चले जा रहा है। तो ये पॉइंट पे समझो ध्यान से, हाँ, ये पॉइंट पे जब तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, तो कुछ इन्वर्ट होगा, समथिंग विल बी इन्वर्टेड, राइट। क्या इन्वर्ट होगा बताओ? हम क्या लोग इन्वर्ट का होगा? ये स्लोप, तुम्हारा डायरेक्शन, मतलब तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ गोइंग इन दिस डायरेक्शन चेंज हुआ। देखो, पहले तुम हाँ उधर जा रहे थे और अभी तुम उल्टा आ रहे हो, राइट। अब ये दोनों लाइन के बीच में एक लाइन आता है ना, ये दोनों लाइन के बीच में कौन सा लाइन आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। देखो, जब तुम यहाँ पे थे और यहाँ पे थे तो ये लाइन बना। अब तुम अगर यहाँ पे होते, ठीक है, और यहाँ पे होते तो थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता, ऐसा समझ में। देखो, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है ना, तुम यहाँ से अगर तुम देखो कि कैसा लाइन बनता है, तो ये और थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, राइट। वो हॉरिजॉन्टल को अप्रोच कर रहा है तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। मान लो ऊपर में कोई खड़ा है इंसान, तुम उसकी आंखों में आंखें डाल रहे हो, ठीक है, ध्यान समझो, ऊपर में कोई इंसान खड़ा है, तुम उसकी आंखों में आंखें डाल रहे हो, तुम देख रहे हो उसको, तो तुम्हारा आंख इनिशियली एक ज्यादा एंगल का लाइन बनाएगा, ठीक है। तुम उसको जहां जहां अप्रोच करने लगोगे तो तुम्हारा वो एंगल कम होते जाएगा, हॉरिजॉन्टल होते जाएगा। जब तुम ऊपर पहुंच जाओगे एग्जैक्टली उसके सामने, तो तुम्हारा एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये बताओ, क्लियर है? हाँ अंश, हाँ भैया। बाकी हाँ आनंद और भैया। आशीष बताओ। हाँ भी आ रहा समझ। चलो, हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये समझ में भी बढ़िया आ गया मुझे। देखो, तो एक बार फिर से इसको एम्फसाइज कर देता हूँ मैं कि मान लो तुम ऊपर चल रहे हो टीले के, ठीक है, और तुम आंखों से आंखें मिला रहे हो इन दोनों को, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, जब तुम नीचे से ऊपर जा रहे होगे तो तुम्हारा
ये लाइन जो बनेगा ना, ये लाइन वो ज्यादा स्टीप होगा, ठीक है, ज्यादा स्टीप होगा। तुम नजदीक पहुंचोगे तो ये लाइन का स्टीपनेस कम हो जाएगा, और होगा क्या ना कि ये लाइन ऐसे जो था, ये लाइन धीरे 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 हॉरिजॉन्टल होने लगेगा। जब तुम एग्जैक्टली उसके सामने पहुंच जाओगे तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और फिर तुम उतरने लगोगे फिर तो तुम्हारा लाइन फिर से स्टीप होने लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यही बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ स्लोप, इसी की बात कर रहे थे हम, इन्वर्जन ऑफ स्लोप। चलो राइट, हाँ तो अभी इन्वर्जन ऑफ स्लोप का मतलब थोड़ा समझो ध्यान से, ठीक है। ये तो चलो चिल है, ये तो समझ में आ गया अपनी। इन्वर्जन ऑफ स्लोप का मतलब समझते हैं थोड़ा फिजिकल वर्ल्ड में। एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुमने एक पत्थर को ऊपर फेंका, ठीक है, तुमने एक पत्थर को ऊपर फेंका। अब उस पत्थर का मोशन कैसा होता है, पत्थर का मोशन कैसा होता है? एक्स वाई ग्राफ अगर मैं बनाऊं, एक्स वाई ग्राफ बनाऊं तो पत्थर का मोशन कैसा होता है? ऐसा होता है पत्थर का मोशन, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर वापस आ गया, राइट। एक्स वाई ग्राफ लाइक टाइम के साथ नहीं बना रहे, ऐसे ही बना रहे, ठीक है। और अगर तुम बनाते हो एक्स टी ग्राफ, वाई टी ग्राफ, वाई टी ग्राफ यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्टेंस ऐसा आएगा। बताओ दोनों क्लियर है क्या तुम लोगों को? हाँ भैया। ठीक, गुड। तो फिर से बता देता हूँ, बाकी लोग तो बताते ही नहीं क्लियर भी है कि नहीं। भाई बता दिया करो ना, डाउट होता है तो। देखो ऐसा है कि मैंने एक पत्थर को ऊपर हवा में उछाला, उसका हम कर्व देखते हैं। तो जब भी तुम एक्स वाई बनाते हो ना, एक्स वाई का ग्राफ बनाते हो, एक्स वाई ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में ग्राफ। तो तुम कोई टाइम एक्सिस कुछ नहीं ले रहे हो, उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेजेक्टरी मतलब वो रियल वर्ल्ड में कैसा पाथ फॉलो करेगा। तो उसने क्या कैसा पाथ फॉलो किया, ऊपर गया, रुका, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस देखो तुम, इस केस में क्या होगा कि इस केस में क्या होगा कि देखो ये वाई टी ग्राफ है तुम्हारा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड भी जीरो था, ठीक है। टाइम बढ़ते गया, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड बढ़ते गया, एक पॉइंट पे वो डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ, उसके बाद नीचे चला गया। ये चीज समझ में आया? बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अभी देखो, अब पॉइंट क्या है ना कि वाई टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वाई टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? वेलोसिटी, स्पीड, हाँ। ठीक है। अभी देखो ध्यान से कि अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं अपवर्ड वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, कि जब ऊपर जा रहा होता है उसको मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब मैंने इसको फेंका ऊपर, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव था, राइट, पॉजिटिव था और घट रहा था। यही मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, पॉजिटिव था और डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव था एंड इट वाज डिक्रीजिंग, राइट, ठीक है। मतलब तुमने जितने स्पीड से फेंका तो बॉल धीरे धीरे स्लो हो रहा है ना, ठीक है। और एक पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, राइट। उसके बाद वहां से बॉल नीचे गिरा, ठीक है, वहां से बॉल नीचे गिरा। अब हमने ऊपर जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला था, तो अब नीचे आने वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नीचे आने वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा, राइट। वाईटी ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होगा, यानी कि देखो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव मैं तुम लोगों को बताया नहीं था क्या? याद नहीं आ रहा? नहीं। नहीं बताया, नहीं बताया, चलो कोई नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो कोई भारी भारी चीज नहीं, वही वही कॉन्सेप्ट है अभी, तभी जो बता रहा था। स्लोप एक्चुअली होता क्या है? स्लोप क्या होता है? कोई भी कर्व है उस पर टेंजेंट, कोई भी कर्व है उस पर टेंजेंट स्लोप होता है, राइट। किसी भी पॉइंट पे एक्चुअली तुम कर्व पे टेंजेंट नहीं मारते हो इसे, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट हुआ, तो अब देखो ये टेंजेंट जो है ना, ये एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाता है, ठीक है। ये टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाता है, और उस एंगल को हम स्लोप बोलते हैं, उस एंगल के टैन को एक्चुअली, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं। स्लोप बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे टैन थीटा क्या होगा, इस पॉइंट से अगर तुम लोगे तो ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर वाई पे होगा, ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर टी पे होगा। टैन थीटा क्या होता है? वाई बाई टी होगा, टैन थीटा वाई बाई टी हो जाएगा, राइट। उस पॉइंट पे y बाई टी कितना है ये बताता है हमको स्लोप, उस पॉइंट पे एग्जैक्टली y बाई टी कितना है ये हमको स्लोप बताता है, राइट। तो पॉइंट ये है ना कि देखो तुम ही सोचो एक सेकंड के लिए कि ध्यान से समझना है इसको, वाई टी का कंपैरिजन समझाता हूँ। अगर तुम थीटा इंक्रीज करोगे, ध्यान से समझो, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई टी है, tan थीटा y बाई टी है, और हम बस एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं, आगे पीछे हम दूसरे क्वाड्रेंट्स में नहीं चलते अभी, ठीक है। तो जब तुम थीटा इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, थीटा इंक्रीज करोगे तो tan थीटा इंक्रीज होगा, बताओ।
हेलो, तुम थीटा हाँ इंक्रीज हाँ करोगे तो tan थीटा इंक्रीज होगा, और tan हम्म, थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है, LHS अगर इंक्रीज हो रहा है, तो RHS इक्वल होने के लिए RHS को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, है ना। अगर LHS इंक्रीज हो रहा है तो RHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो y बढ़ जाए या तो t घट जाए, या तो y बढ़ जाए या तो t घट जाए, ठीक है। बट दोनों केस में पॉइंट क्या होगा कि ये क्वांटिटी बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा, और ये क्वांटिटी क्या बताता है हमको, स्पीड। ये क्वांटिटी क्या बताता है हमको, स्पीड बताता है ना, y बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम। बताओ। हाँ भैया। गुड। पॉइंट क्या है ना कि जब तुम थीटा बढ़ा रहे हो, तुम्हारा tan थीटा बढ़ रहा है, और tan थीटा बढ़ रहा है मतलब ये वाला राइट साइड वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है, और राइट साइड वाला क्वांटिटी है क्या, तो वेलोसिटी है, राइट। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि थीटा जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, राइट। ये स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं कि थीटा जितना ज्यादा होगा, बिलो 90 है, एक्यूट के बाहर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। थीटा जितना जितना ज्यादा होगा उतना हमारा वेलोसिटी ज्यादा होगा, समझ रहे हो बात को। तो वही मैं समझा रहा था कि जितना ज्यादा थीटा रखोगे तुम, उतना ज्यादा तुम्हारा वेलोसिटी होगा। तो पॉइंट क्या है ना कि जब जैसे यही कर्व देख लो तुम, ये जो कर्व अभी तुम देख रहे हो, इसमें इनिशियली लाइक इस पॉइंट पे अगर तुम थीटा निकालते हो, तुम्हारा थीटा क्या आएगा, ये आएगा थीटा, टेंजेंट, टेंजेंट निकालते हो अगर, ठीक है, ये थीटा आएगा, राइट। ये थीटा ज्यादा है, एज इन ज्यादा, किसके कंपैरिजन बताता हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे तो थीटा क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज। यहाँ पे तुमने टेंजेंट निकाला, तुम्हारा थीटा ये आया, यहाँ पे टेंजेंट निकाला, तुम्हारा थीटा ये आया, राइट। ये वाला थीटा, लाइक थीटा 1 थीटा 2 ले लो, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, राइट। तो क्या हाँ क्या हम बताएंगे इससे कि tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, tan थीटा 2, ठीक है। अगर ये इससे ज्यादा है तो v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बॉडी का, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बॉडी का, अगर इसको v1 बोलोगे, इसको v2 बोलोगे, तो v1 v2 से बड़ा है, आया समझ में, v1 v2 से बड़ा है। तो स्लोप का मतलब क्लियर हुआ तुम लोगों को, स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब क्लियर हुआ कि स्लोप क्या होता है, और कैसे कैसे इंक्रीजिंग एंगल के साथ, जब एंगल ज्यादा बनाएगा उसका टेंजेंट, तो वो ज्यादा वेलोसिटी होगा, मतलब ज्यादा स्लोप होगा उसका। क्लियर है, बताओ। हाँ हाँ भैया। हाँ तुम लोग को यार क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना यार, एक एक पॉइंट, सब छोटा छोटा पॉइंट पर ही अटक जाएंगे नहीं तो। हाँ ये हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है दूसरा पॉइंट कि अभी देखो, अभी अगर उतरते वक्त की बात करें, यानी कि नीचे जब आ रहा है बॉल, ठीक है, तो एंगल कितना बना रहा है ये ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर तुम्हारा टेंजेंट ये है, ठीक है, तो तुम ये भी थीटा ले सकते हो, राइट, ये भी थीटा ले सकते हो, और ये भी थीटा ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये थीटा जो लोगे तुम, तो tan 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है, tan 90 प्लस समथिंग इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। tan 90 के बाद और 180 से पहले, ठीक है, tan 90 के बाद और 180 से पहले तुम्हारा नेगेटिव क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। तो हम नेगेटिव में डील करने से बचने के लिए इसका ये ले लेते हैं माइनस थीटा, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में थीटा ले लेते हैं, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में कंसीडर करते, तुमको नहीं, तुमको डाउट हो रहा है, तुम इसी में कंसीडर कर लो। अगर तुम बोलते हो कि मुझे बताइए कि नहीं एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हो, इसी को थीटा मानेंगे, चलो बहुत सही। तो अभी देखो ये दोनों पॉइंट तुमको लेके दिखाता हूँ क्या होगा, देखो देखो, ठीक है, दो पॉइंट पे लेते हैं, एक इस पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है, इसको मान लो अल्फा, और एक इस पॉइंट पे लेते हैं, इसको मान लो बीटा, ठीक है। बताओ अल्फा और बीटा में से कौन सा ज्यादा है, अल्फा। एकदम सही, अल्फा ज्यादा है भाई, दिख रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ऐसा एंगल बनेगा। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, राइट, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। तो क्या tan अल्फा ग्रेटर देन tan बीटा बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे, वही ना पॉइंट है, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि tan 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है, tan 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो ये एक नेगेटिव जब ऐसा होता है ना कि मान लो तुम्हारा 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तुम दोनों साइड नेगेटिव लगाते हो, तो तुम्हें इसका साइन चेंज करना पड़ता है, याद है ना, याद है ना बच्चों, वैसे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, तुमको पता नहीं। जब तुम्हारे पास दो पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है, ठीक है, और तुम दो अगर तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम्हारा एक जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे, देखो अल्फा तो बीटा से बड़ा है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अल्फा बीटा से बड़ा है कि नहीं,
बट tan लगाने से tan अल्फा नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के बाद tan जो है ना वो नेगेटिव डोमेन में चला जाता है, नेगेटिव रेंज में चला जाता है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा 120 डिग्री है, इट इज ग्रेटर देन 110 डिग्री, ठीक है, बट tan ऑफ 120 डिग्री इज लेस देन tan ऑफ 110 डिग्री, क्योंकि ये नेगेटिव हो जा रहा है। क्लियर है? बताओ, आगे बढ़ो इसके बाद। हाँ हाँ भैया। हाँ नींद आ रहा है उसको। चिल्ले चिल्ले, कोई नहीं। हाँ, तो तुम लोग मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचने दोगे मुझे, तब ना मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि tan ऑफ लाइक, हाँ, तो जब भी ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना तो उसका tan उल्टा हो जाता है, लाइक रिलेशन उसका। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, अगर इसको v3 बोलोगे, इसको v4 बोलोगे, ठीक है, तो v3 इज एक्चुअली लेस देन v4, v3 इज एक्चुअली लेस देन v4, बट बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में है, बट v3 इज ग्रेटर देन v4। तो हमको स्लोप ये सारी चीजें बताता है। चलो अब थोड़ा मैक्सिमम पे आते हैं डायरेक्टली यार, इसमें मैं खाली थ्योरी बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो, तो हाँ, तो पॉइंट ये था मेरा कि कोई सा भी ग्राफ होगा, कोई सा भी ग्राफ है अगर तुम्हारा फंक्शन और f ऑफ x और x के बीच में, f ऑफ x और x के बीच में कोई सा भी ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, लाइक लेट्स टेक दिस ग्राफ। ठीक है, तुम्हारा ऐसा कुछ ग्राफ है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये ग्राफ मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे अटेंड करेगा, या मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ कहाँ पे अटेंड करेगा। तो तुम मुझे बोलो कि एक मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा, एक मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा, एक मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा, राइट, सॉरी मिनिमम यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो तुमको विजुअली पता चल रहा है कि ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है, राइट, पता चल रहा है हमको, बहुत सही। तो तुम मतलब दिस इज पॉसिबल, दिस इज एक्चुअली पॉसिबल कि जब भी तुम्हें बोला जाए किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए, तुम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करो और फिर उसके बाद देख के विजुअली बताओ कि कहाँ पे है, बट फिजिबल नहीं है ये। ठीक है, तो हम थोड़े तरीके निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। इन तीनों पॉइंट्स पे स्पेशल क्या है, मैंने अभी बताया तुम लोगों को, इन तीनों पॉइंट्स पे स्लोप जो है लाइक टेंजेंट टू दिस कर्व हॉरिजॉन्टल है। हाँ हाँ हाँ, लाइक हाँ, जीरो है। ठीक है, जीरो का मतलब क्या हुआ, थीटा जीरो बना रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल जीरो। ठीक है, हाँ, तो इन तीनों पॉइंट्स में हमारे पास कॉमन क्या है कि जो स्लोप है ना, वो जो स्लोप है उसका वैल्यू जीरो है। स्लोप क्या था, याद रखो, स्लोप क्या था, एक्स एक्सिस से एंगल था ना, स्लोप क्या था, एक्स एक्सिस से एंगल था। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनेगा बताओ, 0 डिग्री बनेगा ना। जीरो। और tan हाँ 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 डिग्री क्या होता है, जीरो। नॉट डिफाइन। अरे जीरो जीरो। होता है रे पापी। तब tan जीरो जीरो नहीं होता, sin जीरो बाय cos जीरो, sin जीरो जीरो, cos जीरो वन, तो ऊपर जीरो नीचे वन क्यों नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, तो tan जीरो जीरो होता है। ठीक है, तो हमको क्या क्या पता चला कि हमको किसी भी कर्व में अगर निकालना है कि उस कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा, तो हमको एक चीज पता है कि मैक्सिमम मिनिमम उन्हीं पॉइंट्स पे हो रहे हैं जहां पे टेंजेंट्स टू दैट कर्व इज जीरो, टेंजेंट्स टू दैट कर्व इज जीरो। ठीक है, टेंजेंट्स टू दैट कर्व इज जीरो, टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या हुआ, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हुआ, एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, tan ऑफ एंगल ऑफ द एक्स एक्सिस, tan ऑफ एंगल विद द एक्स एक्सिस, एंगल विद द एक्स एक्सिस कितना है, तो जीरो, तो tan उसका कितना होगा, तो जीरो, सिंपल है। तो इससे हम क्या बोलेंगे ना कि जिस जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, जिस जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, ठीक है, वो सारी पॉइंट्स हाँ, वो सारे पॉइंट्स मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। ओके, हाँ, तो हाँ, ये क्लियर हो गया अपना कि स्लोप जहाँ पे जीरो है वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा फंक्शन। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, तुम्हारा कोई फंक्शन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इसका स्लोप क्या था, याद है, डी बाई डी एक्स, पैराबोला वाला जैसा। डी बाई डी एक्स होता है ना इसका स्लोप, बताओ, राइट, इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है, राइट। डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो 2x आएगा, 2x। डी वाई बाई डी एक्स करो हाँ 2x आएगा। अब सवाल ये है कि ये क्वांटिटी जीरो कब है, ये क्वांटिटी जीरो कब है, ये क्वांटिटी जीरो कब है, जब x जीरो है, जब x जीरो है, राइट। देखो ना, हाँ तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तुम्हारा 2x हाँ आया, मैं भैया। तुमसे पूछ रहा हूँ कि 2x जीरो कब होगा, एक ही जगह होगा जब तुम्हारा x जीरो x हो जाएगा। जीरो हो गया। ठीक है, अभी देखो इसका ग्राफ देखो तुम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, देखो इस ग्राफ में एक ही पॉइंट तुमको दिख रहा है जहाँ पे मिनिमा या मैक्सिमा होगा, दिख रहा है ना, हाँ इस ग्राफ में एक ही पॉइंट दिख रहा है ना,
मिनिमम मैक्सिमम मतलब क्या Origin. हुआ? हाँ, मिनिमम मैक्सिमम मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे स्लोप 0 है, और दूसरे भाषा में मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि उसके एक साइड, देखो उसके एक साइड वैल्यू उससे ज्यादा है और दूसरे साइड उससे वैल्यू कम है। कम है, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, कम भी नहीं, सॉरी, मतलब ऐसा उससे भी नहीं। लेस होता जाता है, नहीं उसके नहीं हॉरिजॉन्टल पहुंचने के बाद मैक्स उसका लेस होने लगता है मैक्सिमम अटेन मैक्सिमम, करने के सॉरी सॉरी बाद। सॉरी सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। मैक्सिमा या मिनिमा पे तुम्हारा दोनों साइड वैल्यू या तो उस पॉइंट से ज्यादा होगा या तो उस पॉइंट से कम होगा, ठीक है, समझे बात को? अगर तुम इस पॉइंट को कंसीडर करो तो इस पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है, राइट, इसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है, राइट, तो ये पॉइंट अपना ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ये पॉइंट देखो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 0 जो है, इससे राइट में जाओगे तो भी इससे ज्यादा है, लेफ्ट में जाओगे तो भी इससे ज्यादा है, ठीक है, तो या तो दोनों साइड उससे लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, दोनों साइड या तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा तो कम मिलेगा, उसको मैक्सिमा या मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। चलो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आया, अब हम कुछ और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चलो साइन एक्स का सॉल्व करके देखते हैं, साइन एक्स का क्या आता है। देखो y इक्वल साइन एक्स का कब आएगा, देखो, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा पहले ये बताओ, y इक्वल टू साइन एक्स का स्लोप क्या होगा, क्या होगा? अरे फॉर्मूला भूल गए क्या तुम लोग? साइन sin एक्स x का का ग्राफ, डिफरेंशियल क्या होता है? साइन डिफरेंशिएशन एक्स क्या cos होता x है? होगा, ग्राफ cos cos x x, cos x। ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि साइन x कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो तुम लोग क्या बताओगे मुझे? जहाँ पे dy बाई डी एक्स दैट इज cos x 0 हो जाए, वहां पे या तो मैक्सिमा 0 होगा या होगा. तो मिनिमा होगा, राइट। अब cos x 0 कहाँ कहाँ पे होता है, देखो cos x 0 कहाँ पे होता है? पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे, पाई बाई 2 90. जब हाँ. भी होगा Pi by 2. हाँ 90 पे, 90। हाँ ठीक है, यानी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर तुम हर पाई बाई 2 के मल्टीपल पे नहीं होता है, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2 पे नहीं होता है, 2 इंटू पाई बाई 2 पे पाई हो जाएगा ना, अलग वैल्यू हो जाता है उसका, ठीक है। तो कॉस नेगेटिव कब होगा, सॉरी सॉरी, कॉस 0 कब होगा? जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 अटेन करेगा वो एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो तुम साइन का ग्राफ बनाते हो सिंपल सा, ठीक है, तो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जहाँ पे ये एंगल कितना होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब तुम खुद देखो कि जहां जहां cos 0 है, cos 0 कहाँ कहाँ पे है, तो इन मल्टीपल्स पे, तुम n को 0 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, n को 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, n को माइनस 1 रखोगे तो माइनस पाई बाई 2 आएगा, यानी कि इन पॉइंट्स पे cos मेरा 0 है, इन पॉइंट्स पे cos मेरा 0 है, और उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पे देखो साइन के ग्राफ में, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पे साइन या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? हेलो हेलो, हाँ भैया. गुड गुड, ठीक है। तो हाँ, तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, छोटा सा, कि किसी भी कर्व में तुमको अगर पूछता है कि उस कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे होगा, तुमको कुछ नहीं करना है, उसका स्लोप निकालना है, उसको 0 के साथ इक्वल कर देना है। क्यों करना है ऐसा, हवे में नहीं करना है, इसको समझने का बात था, ठीक है, क्योंकि स्लोप जहाँ पे 0 होगा वहीं पे वो 0 एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। उससे पहले और उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद उसका एंगल कम, सॉरी, एक्स एक्सिस से इन्वर्ट हो जाएगा, लाइक डायरेक्शन ऑफ एंगल मेकिंग विद द एक्स एक्सिस इज इन्वर्टेड। पहले तुम एक्यूट एंगल बना रहे थे, ठीक है, पहले तुम एक्यूट एंगल बना रहे थे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और जब तुम हॉरिजॉन्टल को अप्रोच कर गए तब तुम ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हो। जैसे तुम यही लो ना, सिंपल भाषा में समझने के लिए एक सर्कल ले लो, ठीक है, तुम क्या करते हो कि सर्कल में तुम ऐसे पेन को घुमाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, देखो पेन को घुमाना स्टार्ट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर एंगल तक एक एक्यूट एंगल बनेगा, राइट, एक पर्टिकुलर एंगल तक एक्यूट एंगल हाँ बनेगा, भैया। जहां इसको टच कर लिया उसके बाद जो भी एंगल बनाएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, जो जहां इसको टच कर लिया, ठीक है। तो हम बस उसी की बात करते हैं कि जब भी तुमसे बोलता है कि मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पे होगा, तो तुमको क्या करना है कि तुमको ये बताना है कि जहां पर स्लोप 0 होगा, ठीक है। और स्लोप 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे जब हम एंगल बनाएंगे ना तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होने से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जब एंगल होगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे तुमने टेंजेंट बनाया और वो एंगल हॉरिजॉन्टल मतलब 0 हो गया, वो उससे क्या होगा, उससे tan थीटा 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ही 0 हो गया,
ठीक है। जैसे एक्स टी ग्राफ में बता थे ना tan थीटा इज इक्वल टू y बाई टी होता है, जब tan थीटा 0 कर दोगे तो y बाई टी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बॉडी का रेट चेंज कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये थ्योरी में घुस के हमने कंप्लीट कर लिया। चलो एक ही चीज बचा हुआ है, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद चिल मारोगे तुम लोग। कॉन्सेप्ट है कि अब हमको पता करना है कि चलो मैक्सिमा या मिनिमा तो पता चल गया कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है, बट हमको पता करना है एग्जैक्टली कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है, हमको ये पता करना है, राइट। वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, लाइक हमने अभी बनाया साइन में, तो हमारा मैक्सिमा भी आया, मिनिमा भी आया, उसके स्लोप को 0 करके हमको पता करना है एग्जैक्टली कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा। आसान है, तुम उसको कर्व को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, अगर ये 0 से कम आए, ठीक है, तो मैक्सिमा होगा, ठीक है, और अगर 0 से ज्यादा आए तो मिनिमा होगा। अगर 0 आए फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, इट्स लाइक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यही वर्ड है शायद, इन्फ्लेक्शन याद नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। ये हमको पढ़ना ही नहीं है एक्चुअली, ये हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रू मैक्सिमा या मिनिमा होता ही नहीं। मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब क्या हुआ ना, मैंने क्या बताया था, तुम लेफ्ट में जाओगे तो तुम्हारा एक वैल्यू आएगा, राइट में जाओगे तो तुम्हारा अलग वैल्यू आएगा, राइट। जैसे तुम ये कर्व ले लो तुम, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ले लोगे तुम, ठीक है। तो अभी देखो तुम क्या करोगे, मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे होगा, मैं तुमसे पूछता हूँ एक्स क्यूब का मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे होगा, तो तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को, राइट। तुमने डिफरेंशिएट किया, तुम्हारा आया 3x², और तुमने बोला कि ये 0 कहाँ पे है, तो जब मेरा x 0 है, जब मेरा x 0 है तभी 3x² 0 है, राइट, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। तो हाँ, तो तुमने बोला मुझे कि एक्स क्यूब मैक्सिमा या मिनिमा होगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम गए चेक करने के लिए कि भाई मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो तुमने इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसको तुमने एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो d2y बाई dx² क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, d2y बाई dx² क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 पे तुमको चूज करना है कि हर पॉइंट पे चेक करना है कि जितने पॉइंट्स आएंगे ना उस पे चेक करना है तुमको। 0 पे चेक करोगे, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो हमारा ना मैक्सिमम है ये ना मिनिमम है। और तुम देखो इसको लॉजिकली देखो, इस पॉइंट से राइट में जाते हो तो तुम्हें इससे ज्यादा वैल्यू मिलता है, इससे नीचे आते हो तुम्हें इससे कम वैल्यू मिलता है, तो ये मैक्सिमा या मिनिमा कैसे हो सकता है, राइट, ये मैक्सिमा मिनिमा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको शायद सैडल पॉइंट बोलते हैं आगे चल के, तो ये हमको पढ़ना नहीं है, जनरली बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट एक, ठीक है, हमको मेन ऊपर वाले दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। अरे आवाज मेरा आ रहा है कि नहीं, तुम लोग चुप हो सब, हाँ भैया आ रहा है। गुड गुड, चलो हाँ, तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, उसी एग्जांपल्स लिए थे, उसी को देखते हैं ध्यान से। देखो अभी अगर मैं बोलता हूँ तुमको कि y इक्वल्स x² है, ठीक है, ये मैक्सिमा या मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ, और बताओ कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो पहला स्टेप सिंपल है, डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx क्या लिखोगे तुम, 2x, और इस इक्वल टू 0 करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि किस किस पॉइंट पे उसका स्लोप 0 हो रहा है, तो किस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है स्लोप, तो बस एक ही पॉइंट पे हो रहा है, 0 पे, 0 पे सिर्फ इसका स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे d2y बाई dx² क्या आएगा, 2 आएगा, सिर्फ सिंपली 2 आएगा, राइट, 2 आएगा। तो अभी ये x इज इक्वल टू x, 2 आएगा, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जब 0 रखोगे तब भी इसका वैल्यू 2 ही होगा, x इज इक्वल टू 0 पर भी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा, राइट, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू तुम्हारा कितना आया, 2। अभी मैंने बोला था कि जब भी तुम्हारा d2y बाई dx² उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उस पॉइंट पे अगर वो 0 से बड़ा है तो वो एक मिनिमा होगा, अभी बताया था मैंने, राइट। अगर हम इसका ग्राफ कंसीडर करते हैं तो वो भी हमारा एग्जैक्टली सेम आता है, ये जो ग्राफ है इसका, ये पॉइंट पे हमको पता चला कि मैक्सिमा या मिनिमा था, और हमने निकाला, हमारा 2 आया, तो हमने बोला कि मिनिमा है, एंड हमको दिख रहा है ऑब्वियसली कि ये पॉइंट मिनिमा है, राइट, दिख रहा है सबको बच्चों, हेलो, हाँ भैया, चलो बहुत सही। तो हाँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ साइन वाला, तब शायद ज्यादा क्लियर हो, तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा पॉइंट पुट करने का मतलब क्या है। देखो देखो मैं बोल रहा हूँ कि y इक्वल साइन एक्स का मैक्सिमा एंड मिनिमा बताओ, y इक्वल साइन एक्स का मैक्सिमा मिनिमा बताओ।
तो तुमने पहले डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स तुम्हारा आया cos x, तुमने इसको 0 से इक्वेट किया तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या आया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि इन सारे वैल्यूज पे x के इन सारे वैल्यूज पे जो फंक्शन है मेरा ये या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि किन किन वैल्यूज पे मैक्सिमम होगा और किन किन वैल्यूज पे मिनिमम होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, राइट? आया समझ में? बताओ। चलो अभी देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखना, ये जो क्वांटिटी है ये हमको क्या दे रहा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमको क्या क्या दे रहा है? देखो पाई बाई 2 देगा, 3 पाई बाई 2 देगा, 5 पाई बाई 2 देगा, 7 पाई बाई 2 देगा, 9 पाई बाई 2, राइट? देखो यही दे रहा है ना, और उल्टे में जाओगे तो माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 वगैरह वगैरह। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब ये हुआ ना, इन सारी वैल्यूज पे या तो तुम्हारा साइन मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, करेक्ट? हेलो 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 हेलो, बोलो भाई कुछ। हाँ भैया। ठीक है, देखो तो अब हमको जानना है कि ये चीज कब कब, अगर तुम्हें मैक्सिमा पता करना है, मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए हमको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। कोई पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है ये जानने के लिए, कोई पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है ये जानने के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए। ये लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि माइनस साइन एक्स शुड बी लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पता चलेगा कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जिन जिन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स नहीं, इनमें से जिन जिन पॉइंट्स पे ये सेटिस्फाई होता है वो सारे पॉइंट्स मैक्सिमा होंगे और बाकी सारे पॉइंट्स मिनिमा होंगे। ठीक है, जैसे देखो पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो पाई बाई 2 जो है अपना वो मैक्सिमा होगा। ठीक है, जो जहां जहां ये सेटिस्फाई करेगा ना वहां पे मैक्सिमा होगा। फिर 3 पाई बाई 2 किस एंगल में जाता है, नीचे चले जाता है, ये इसका इसमें वैल्यू नेगेटिव होता है, साइन का -1 होता है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये मिनिमम हो जाएगा, यानी कि एक छोड़ के एक जो है अपना मैक्सिमम और मिनिमम बन रहा है, एक छोड़ के एक मैक्सिमम एंड मिनिमम बन रहा है। ठीक है, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 9 पाई बाई 2 ये सारा मेरा मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस 3 आई गेस, 2n माइनस 3 पाई बाई 2। इन सारे वैल्यूज पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम होगा, और बाकी जो बचे हुए हैं, ठीक है, बाकी जो बचे हुए तुम्हारा 3 पाई बाई 2 वगैरह वगैरह, 3 पाई 7 पाई, यानी कि 2n n इक्वल्स 1 प्लस 1, जितने भी बाकी वैल्यूज बचे हुए ना उन सारे पे साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा, ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, इसलिए मिनिमम बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, और तुम लोगों को समझ में नहीं आया अभी तो चिल मारो, कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना ही है इसका अभी। ठीक है, 11th 12th में एक्चुअली चैप्टर है पूरा, उसको एक दिन में समझाने की कोशिश करूंगा तो यही झोल होगा। ठीक है, तो हमको जितना समझना था ना हमने उतना समझ लिया, ये परखने के लिए तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। हेलो, लोग हो कि नहीं तुम लोग? देखो बस एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, ऐसे बोलता हूँ मैं कि मैं पूछता हूँ तुमसे y इक्वल्स एक्स क्यूब ओके माइनस 5x स्क्वायर। देखो यार एक सेकंड रुक जाओ, बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ कहाँ पे मिनिमम होगा, बना सकते हो? एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, y इक्वल्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। हेलो, ट्राई करते हैं, जल्दी लिखो, कोई भारी चीज नहीं है, बस मैं तुझे पूछ रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कहाँ पे होगा, जितना कर सकते हो करो, वेट करता हूँ। चलो ठीक है, बताता हूँ। देखो पहली बात देखो, हमको निकालना था मैक्सिमम मिनिमम, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करके क्या आया आशीष, बताओ आशीष। हाँ भैया। क्या आया डिफरेंशिएट करके? 3x स्क्वायर बाय 3 x 3x स्क्वायर
minus Minus 6x x square minus 6x minus 6x plus 5. plus 5. +5। चलो तो मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ कहाँ पे होगा ये निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको जीरो करना है। ये जीरो कहाँ कहाँ पे, हाँ राइट? तो ये आ जीरो गया कहाँ कहाँ पे उससे होगा बताओ तो, x कहाँ पे कहाँ पे आएगा होगा? 5 और 1 5 और 1 एग्जैक्टली ये फैक्टराइज करोगे ना, ये तो करते थे ना तुम लोग हाँ क्लास 10 में। हाँ तो कहाँ कहाँ पे वो होगा? ये x इज इक्वल टू 1 और 5 5 पे, 1 और 5 पे हाँ मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, हमको नहीं पता कि क्या कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, बट 1 और 5 पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ठीक है, अभी बताओ, अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, d2y/dx² क्या होगा बताओ? 2x minus 6 2x 2x minus माइनस हाँ 6 कंफर्म, 2x कोई minus डाउट 6 नहीं है इसमें? ठीक है, नहीं अभी नहीं बताओ, अभी दो वैल्यूज है ना x के, 1 और 5, दोनों पे चेक करना हमको। तो 1 पे देखो, तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 1 कितना होगा बताओ? x 1 रखो कितना d आएगा? 1 ये आ जाएगा -4 -4 -4। ठीक है, और बाकी देखो और 5 रखेंगे तो d2y/dx, हाँ d2y/dx² x इज इक्वल टू 5 रखोगे तो क्या आएगा? 4 4 आएगा। देखो इस केस में जब x इक्वल टू 1 था तो ये d2y/dx² लेस देन 0 हुआ, राइट? हाँ लेस देन 0 है ना, ये -4 हाँ तो मैक्सिमम हो गया मैक्सिमा हो गया ये। सिमिलरली दिस विल बी ये मिनिमा। मिनिमम तो आया इतना समझ दूर में? तक ही करना था हाँ भैया हाँ तब क्या, तुम क्या, तुम्हारा 268 कहाँ से आ गया मैं समझ ही नहीं पाया। नहीं वो तो मैं निकल गया था फिर अलग दिमाग लगा अच्छा, दिया आगे इसका कर दिया यार वही ना, चिल है, उतना लोड नहीं ले रहा है ये। बेसिक मैथमेटिक्स को तुम लोग कहाँ एडवांस मैथमेटिक्स में लेके चले जाते हो। ठीक है, तो हाँ, तो डाउट नहीं होना चाहिए इसमें यार, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कुछ कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं आप समझ आ गया ना चलो हाँ, वो थ्योरी पार्ट एक्चुअली कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि थ्योरी में असली में हो क्या रहा है। ठीक है, मैथ्स की थ्योरी या तो तुम्हें बहुत मजे समझ में आएगी, या तो कभी कुछ समझ नहीं आएगी। बट चिल मारो, क्वेश्चंस तुम्हारे बन ही जाएंगे। तो थ्योरी समझ में आएगा कि नहीं वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो ये तो चिल है। ठीक है, तो हाँ, तो मैक्सिमम मिनिमम मुझे इतना ही पढ़ाना था। ठीक है, मेरा काम हो जाएगा इतने में। आगे चल के मैथ्स में बहुत कुछ पढ़ना है तुम लोगों को। तो मैक्सिमम मिनिमम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं पहले। ठीक है, एक सेकेंड, ओके।